लॉ 33, हर व्यक्ति की कमजोरी खोजो, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। लॉ 33 शक्ति की दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक नियम है। यह कानून यह मानकर चलता है कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भीतर से पूरी तरह मजबूत हो। हर इंसान के भीतर कोई न कोई ऐसी छिपी हुई कमजोरी अवश्य होती है जिसे छूते ही उसका नियंत्रण ढीला पड़ जाता है। कोई धन के लालच से टूटता है, कोई सम्मान की भूख से, कोई अपमान के डर से, कोई प्रेम से, कोई अकेलेपन से, कोई असुरक्षा से और कोई सत्ता के नशे से। बाहर से व्यक्ति चाहे जितना शक्तिशाली, बुद्धिमान या कठोर दिखे, भीतर वह किसी न किसी अधूरी चाह से संचालित होता है। यही अधूरी चाह उसकी सबसे कमजोर नस बन जाती है। जो व्यक्ति इस नस को पहचान लेता है वह सामने वाले को बिना बल प्रयोग के भी नियंत्रित कर सकता है। इस कानून का मूल सिद्धांत यह है कि मनुष्य स्वयं नहीं चलता, उसे उसकी इच्छाएं, डर, लालसा और अहंकार चलाते हैं। लोग यह मानते हैं कि वे अपने विवेक से निर्णय लेते हैं, पर वास्तविकता यह होती है कि उनके निर्णय उनकी कमजोरियों से जन्म लेते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है जो उसे सम्मान दिला सके, कोई ऐसे निर्णय लेता है जिनसे उसका डर कम हो सके, कोई ऐसे निर्णय करता है जिनसे उसे भावनात्मक सुरक्षा मिले और कोई ऐसे निर्णय करता है जिनसे उसकी आत्म छवि बनी रहे। व्यक्ति स्वयं अपने आप को स्वतंत्र समझता है जबकि वह अपनी कमजोरी का गुलाम होता है। यही सत्य लॉ 33 की नींव है। इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहां ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति को उसकी कमजोरी के माध्यम से पराजित किया गया। राजाओं को उनके उत्तराधिकार के डर से झुकाया गया, सेनापतियों को उनके नाम और यश की भूख से नियंत्रित किया गया, व्यापारियों को उनके धन के लालच से और धार्मिक नेताओं को उनके अनुयायियों की संख्या के मोह से। वास्तविक सत्ता हमेशा तलवार से नहीं, मन के भीतर छिपी कमजोर जगह से टूटती है। यही कारण है कि कई बार बहुत कमजोर दिखने वाला व्यक्ति भी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को परास्त कर देता है, क्योंकि उसने उसकी नस सही जगह पर पकड़ ली होती है। लॉ 33 यह भी बताता है कि मनुष्य अक्सर अपनी कमजोरी को स्वयं से भी छिपाता है। वह अपने भीतर की असुरक्षा, डर या लालसा को स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए वह उसके ठीक उलट व्यवहार करता है। जो भीतर से असुरक्षित होता है वह बाहर से अत्यंत अहंकारी बन जाता है। जो भीतर से डरा होता है वह बाहर से अत्यंत कठोर और आक्रामक दिखाई देता है। जो भीतर से खाली होता है वह बाहर से अत्यधिक सफलता और शक्ति का प्रदर्शन करता है। यह बाहरी आवरण वास्तव में उसकी सुरक्षा दीवार होती है। यदि तुम केवल उसके बाहरी व्यक्तित्व को देखकर निर्णय करोगे तो तुम उसकी चालों में उलझ जाओगे, लेकिन यदि तुम उसके व्यवहार के पीछे छिपी भावनात्मक चोट या अधूरी इच्छा को पहचान लो तो तुम्हारे सामने उसकी असली कमजोरी खुल जाएगी। यह कानून यह भी सिखाता है कि कुछ लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अहंकार होता है। वे स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, हर समय यह चाहते हैं कि लोग उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी शक्ति और उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करें। ऐसे लोग आलोचना सहन नहीं कर पाते। यदि तुम उनके अहंकार को धीरे धीरे तुष्ट करते रहो तो वे स्वयं तुम्हें अपने रहस्यों तक पहुंचा देते हैं। वे यह समझ ही नहीं पाते कि वे अपनी शक्ति तुम्हें सौंपते जा रहे हैं। उनके लिए यह सबसे बड़ा भ्रम होता है कि वे दूसरों को उपयोग में ला रहे हैं, जबकि वास्तविकता में वही सबसे अधिक उपयोग किए जा रहे होते हैं। कुछ लोगों की कमजोरी उनका डर होता है। वे असफल होने से डरते हैं, अकेले पड़ जाने से डरते हैं, जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, परिवर्तन से डरते हैं। ऐसे लोग हमेशा किसी मजबूत सहारे की तलाश में रहते हैं। यदि तुम स्वयं को उनके सामने सुरक्षा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक बना दो तो वे तुम्हें अपना भाग्य निर्माता मानने लगते हैं। वे तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुम सही हो, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उन्हें उनके डर से बचा लोगे। कुछ लोगों की कमजोरी उनका अकेलापन होता है। भीतर से वे यह महसूस करते हैं कि कोई उन्हें समझने वाला नहीं है। वे संबंध चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, भावनात्मक सहारा चाहते हैं। ऐसे लोग तर्क से नहीं
भावना से बंधते हैं। यदि तुम उन्हें यह महसूस करा दो कि वे तुम्हारे लिए विशेष हैं, तो वे अपनी सुरक्षा दीवारें स्वयं हटा देते हैं। उनका विवेक कमजोर पड़ जाता है और वे ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो वे सामान्य स्थिति में कभी नहीं लेते। लॉ 33 यह भी सिखाता है कि किसी व्यक्ति की कमजोरी हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कई बार व्यक्ति स्वयं भी यह नहीं जानता कि वह किस वजह से आसानी से प्रभावित हो जाता है। उसे बस इतना पता होता है कि वह किसी खास दिशा में बार बार खिंचता चला जाता है। वह सोचता है कि वह अपनी इच्छा से चल रहा है, पर वास्तव में वह अपनी कमजोरी से संचालित हो रहा होता है। यही कारण है कि संसार में बहुत से लोग यह मानते हुए जीवन जी लेते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वह उनका चुनाव था, जबकि वे अपने डर, लालच या अहंकार के निर्देश पर चल रहे होते हैं। इस कानून का एक और गहरा पक्ष यह है कि कुछ कमजोरियां जन्म से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से बनती हैं। अपमान, असफलता, विश्वासघात, गरीबी, त्याग और अकेलापन व्यक्ति के भीतर नई कमजोर नसें बना देते हैं। जो व्यक्ति कभी बहुत अपमानित किया गया होता है, वह जीवन भर सम्मान का भूखा हो सकता है। जो व्यक्ति कभी धोखा खा चुका होता है, वह अत्यधिक नियंत्रण प्रिय बन जाता है। जो व्यक्ति गरीबी से निकला होता है, वह धन को केवल साधन नहीं बल्कि सुरक्षा कवच मानने लगता है। ये सभी बीते हुए अनुभव भविष्य में व्यक्ति की निर्णय प्रणाली को नियंत्रित करने लगते हैं। लॉ 33 यह भी सिखाता है कि कुछ लोगों की कमजोरी वही चीज होती है जिसे वे सबसे अधिक अपना गुण मानते हैं। कोई अपने अत्यधिक आत्मसम्मान को कमजोरी नहीं समझता, कोई अपने त्याग को कमजोरी नहीं मानता, कोई अपनी महत्वाकांक्षा को कमजोरी नहीं मानता और कोई अपनी भावनात्मक निर्भरता को कमजोरी नहीं समझता। पर यही चीजें सही समय पर उनके विरुद्ध प्रयोग की जा सकती हैं। जिस चीज से व्यक्ति सबसे अधिक जुड़ा होता है, वही उसे सबसे अधिक चोट पहुंचाने की शक्ति रखती है। यह कानून यह भी स्पष्ट करता है कि जैसे तुम दूसरों की कमजोरियां खोजते हो, वैसे ही दूसरों को भी अवसर मिलता है कि वे तुम्हारी कमजोरियां खोजें। यदि तुम अपनी कमजोर नसों को नहीं पहचानते, तो तुम दूसरों के लिए सबसे आसान शिकार बन जाते हो। जो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह मजबूत मान लेता है, वही सबसे जल्दी टूटता है। आत्मज्ञान ही इस कानून के विरुद्ध सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जब तुम स्वयं अपनी कमजोरियों को जान लेते हो, तो कोई दूसरा उन्हें हथियार नहीं बना सकता। लॉ 33 का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह कानून लोगों को साधन की तरह देखने की दिशा में भी धकेल सकता है। यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरों की कमजोरियां खोजने में ही लगा रहता है, तो वह धीरे धीरे भीतर से कठोर, अकेला और संदेह से भरा हुआ बन जाता है। शक्ति का यह मार्ग बाहर से विजय देता है, पर भीतर से व्यक्ति को शांति से दूर भी कर सकता है। इसलिए इस कानून का प्रयोग रणनीति के रूप में किया जाना चाहिए, जीवन दर्शन के रूप में नहीं। अंततः लॉ 33 यह सिखाता है कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य डोर से बंधा हुआ है। कोई धन से बंधा है, कोई भय से, कोई प्रेम से, कोई सम्मान से, कोई असुरक्षा से और कोई अपने अतीत से। जो व्यक्ति इन डोरों को पढ़ना सीख जाता है, वह लोगों के व्यवहार को पहले ही समझ लेता है। वह जान लेता है कि कौन, कब, क्यों और कैसे फैसला लेगा। यही वास्तविक शक्ति है। तलवार शरीर पर शासन करती है, कानून कर्म पर शासन करता है, लेकिन कमजोरी मन पर शासन करती है। और जिस दिन किसी के मन पर अधिकार हो जाता है, उसी दिन उसकी दिशा भी तुम्हारे हाथ में आ जाती है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों
और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।